ज्यादातर हम अगर जैसे कि व्यायाम करके, दौड़ के या कुछ इस टाइप से चीजें आए और उस अवस्था में हम प्रेशर ना दें। सामान्यतः 1 से 2 मिनट तक, 3 से 5 मिनट तक, शरीर की क्षमता के अनुसार, ना अधिक कम दबाव ना अधिक दबाव। इससे चूंकि खाली पेट भी अगर कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसको खाली पेट ना देकर भोजन के 1 घंटे के बाद हम प्रेशर दें। बीमार है ऐसे ही परिस्थिति में, स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो खाली पेट में। और दूसरी चीज है, जब हम एक्यूप्रेशर किसी शरीर में पॉइंट को, बिंदु को दबाते हैं, तब हमारा जमीन से डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए। पैर लकड़ी पे, कपड़े पे, पैरदान पे, कहीं भी होना चाहिए, हम डायरेक्ट टच ना हो। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो हमारी पृथ्वी माता में है, वो हमारी शक्ति नॉर्थ टू साउथ पोल चलती है, हेड से लेके पैर तक। जो जितनी एनर्जी हम लेते हैं, जैसे हम प्राणायाम भी करते हैं, तो बिछाने का उद्देश्य ही वो है कि अगर हम जमीन से डायरेक्ट टच होते हैं, जो हमारी ऊर्जा का संचार या जो ऊर्जा गेन करते हैं, वो पूरी ऊर्जा हमारी क्षीण हो जाएगी और वो धरती माता में समा जाएगी। इसलिए कभी भी बिछाद के साथ बैठकर ही करना चाहिए। एक्यूप्रेशर विशेषकर माताओं बहनों के लिए पीरियड के समय और गर्भावस्था में कौन से पॉइंट दबाने चाहिए, क्या नहीं दबाना चाहिए, ये विशेषकर ध्यान रखें। क्योंकि ये भी एक साइंस है और इसके एक अपना प्रभाव छोड़ते हैं शरीर पे। ये थोड़ा सा एक जानकारी मैंने दी थी आपको। अभी जैसे मैं आपको बताया कि हैंड इज सेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी। शरीर हमारे शरीर की छाया प्रति है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले समानता है संख्या के आधार पर। अगर आप देखें तो हाथ में संख्या के आधार पर 4 अंगुली, एक अंगूठा 5 और एक हथेली 6। इस 6 भागों में हमारे शरीर की भी समानता ऐसी होती है कि शरीर भी 6 भागों में बटा है। अब वो कैसे, अब आप देख लें कि अगर इसको हम, ये हाथ ऐसा है और अगर इस हाथ को हम नीचे करते हैं, दिख रहा है सर? जी जी दिख रहा है। अगर हम आज इस हाथ को ऐसा करते हैं तो इस 6 भाग में सबसे ऊपरी भाग हमारा आएगा अंगूठा, बाकी के ये 4 भाग रहेंगे नीचे। अब इन 4 भागों में आप देखेंगे कि सबसे 2 भाग यानी 2 अंगुली बीच की जमीन पर टच हो रही हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के 2 पैर टच होते हैं। तो जो बाजू की अंगुलियां हैं वो हाथ में लटकती हैं, इसलिए 2 हाथ का भाग हो गया। जो अग्रभाग है वो हमारा हेड का हो गया और ये हो गया धड़ का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समानता अगर हम देखेंगे पहले, थोड़े दिमाग में आ जाएगी, तो आपको पॉइंट लोकेट करने में दिक्कत नहीं होगी कहाँ कौन सा पॉइंट है। अब चूंकि पहले अंकों के आधार पे हो गई, डायरेक्शन के आधार पे हो गई, अंक भी हमारे शरीर के अंग हो गए, फिर डायरेक्शन हो गया, और डायरेक्शन के साथ मैंने आपको एक ही बार में अंग बता दिए कि ये जो 2 उंगलियां बड़ी हैं जो जमीन पर टच हैं, जो कि पैर टच होते हैं, वो पैर हैं। ये 2 हाथ हैं, ये हमारा हेड वाला पोर्शन है, ये हमारा धड़ है। अब चूंकि अंकों की जो समानता आपको मैंने बता दी है, उस आधार पे तो हम अपने शरीर में समझ गए होंगे कि
कौन सा अंग, अगर दो पैर के लिए अगर हमें पॉइंट ढूंढना है तो इन दोनों उंगली में ढूंढना पड़ेगा, हाथ के ढूंढना पड़ेगा, सर और गर्दन और उसके लिए अगर ढूंढना है तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, और धड़ और हार्ट और के लिए ढूंढना पड़ता है, इसमें ढूंढना पड़ेगा। ये बिल्कुल जहां तक क्लियर है। इसके बाद जिसको कभी जो डाउट हो वो आप पूछ लें। सेम चीज ये पैर में लागू होती है। अब आता है सर, आप बोलोगे कि शरीर में एक आगे का हिस्सा होता है और एक पीछे का हिस्सा होता है, यांग और इन बोलते हैं इसको। इसको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। हमारा आगे का भाग ये हुआ, हम हथेली को ऐसा रखें, कभी भी ध्यान अपनी तरफ ना करें, ऐसा करके देखेंगे तो ये भाग हमारा है आगे का है, ये हमारे आगे के भाग का हो गया। ये जो पीछे का हिस्सा है ये हमारे पीछे के अंगों के, ये हमारा। अच्छा, इसमें कलर भी आप देखेंगे, सिद्धांत के रूप से जिस प्रकार से हमारा हथेली में थोड़ा सा व्हाइटनेस ज्यादा होती है, इधर डार्कनेस होती है। जो अधिक गोरे होते हैं उसके लिए तो शायद समानता होती है, पर फिर भी डार्कनेस इधर ज्यादा होती है। तो शरीर के अग्रभाग में हमारा अलग कलर होगा, पीछे के भाग में थोड़ा सा अलग कलर होगा। अभी चूंकि अब हमने एक शरीर में समानता देख ली है, अब देखेंगे अगर हम शुरुआत लेते हैं कि जो आपको बताया था कि शरीर के जो बनावट है, वो बनावट में अंग जो दिए हैं कि हाथ और पैर के जो आपको बनावट दिया था वो, और थोड़ा सा आप देख लें कि बाकी ये तीन जो बीच की जो उंगली है उसमें तीन कटाव दिए, पहला पोत, दूसरा पोत, तीसरा पोत, ऐसे ही दोनों हाथ में और दोनों पैर में। अब पैर में देखा जाएगा तो पहला कटाव होता हमारा एड़ी का, घुटने का और हिप जॉइंट। हाथ में आपका रिस्ट, कोहनी और आपका कंधा। इसी प्रकार तीन पॉइंट हाथ के अंगुली इसमें दिया है, तीन पैर में। परंतु अंगूठे में आपको सिर्फ दो ही कटाव है, एक होता है सिर वाला और दूसरा सिर से गर्दन वाला। सिर्फ यहां दो ही बनाए। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं कि अगर आपके सिर में कोई दर्द है, अब आप सिर से लेके आ जाते हैं तो आपको लोकेट करने में दिक्कत नहीं होगी कि जब ये हमारा अग्रभाग है और ये पहला पो हमारा आंख, कान, नाक, गले, गला इससे नीचे आएगा, पर मुंह तक हमारा हिस्सा ये इस भाग में लोकेट करेंगे। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके कोई सरदर्द है, ब्रेन का कोई पॉइंट है, ब्रेन को कोई एक्टिवेट करना है, तो आपका अंगूठे का जो अग्रभाग है, सरदर्द है, माइग्रेन पेन है, या ब्रेन के पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स जो होती हैं, इनको एक्टिवेट करना है तो अंगूठे के अग्रभाग को प्रेशर देना है। ऐसा यहां अगर आप प्रेशर देंगे तो आपको कभी सरदर्द नहीं होगा, और अगर है तो बंद हो जाएगा। एक्यूट अगर तुरंत हुआ है तो आप तुरंत आराम मिलता है, और अगर कोई क्रॉनिक डिसीज है तो 1 महीने पुराने रोग के लिए कम से कम 1 हफ्ते आपको इस थेरेपी को करना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर 1 साल पुरानी है तो 3 महीने कम से कम लगते हैं। किसी भी पद्धति में, आज एलोपैथी में भी आप जाएंगे तो डॉक्टर 3 महीने के बाद ही एक रिपोर्ट कराते हैं। तो आयुर्वेद में भी वही सिद्धांत है, एक्यूप्रेशर में भी वही सिद्धांत है। तो 3 महीने अगर
क्रोनिक डिसीज इसलिए माना जाता है कि साहब मुझे तो अभी भी पेट में दर्द हुआ है। अब पेट का दर्द क्यों हुआ है? आंतों के कारण हुआ है, किडनी के कारण हुआ है, स्टोन है, कोई गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है। ईश्वर ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि तुरंत आपको पता नहीं लगेगा। तुरंत तो कब पता लगता है? जब कोई चोट लगेगी। परंतु बीमारी उभर के आने में उसको 3 महीने से 6 महीने लगते हैं, तब हमें पता लगता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल सटीक है कि एक कैंसर भी 4th स्टेज में पता लगा व्यक्ति को कि उसको कैंसर है। जब उनको उभर के आ गया थोड़ा सा, जब तकलीफ हो गई पैरों में, तब पता लगा कि उनको साइटिका नहीं है, उनके स्पाइन में कैंसर था। तो कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग अगर उत्पन्न होता है तो वो कुछ समय के बाद ही होता है, और हम चाहते हैं कि अगर तुरंत आराम मिल जाए तो शायद नहीं मिल पाता है। तो अब बात आई है कि हम सरदर्द के लिए, अगर हमने ये पॉइंट हो गया, अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले पो को 3 हिस्से में आप कर लें। अब पॉइंट लोकेट करने वाली बात आ रही है, तो आपने इसको 3 हिस्से में लोकेट बांट लिया, 3 हिस्सों में। अब आप देखेंगे कि पहले 2 हिस्से में हमारी ऊपर के हिस्से में आंख है और यहां नाक है, और उसके नीचे मुंह है, और यहां पे बाजू में कान है। अब ये 2 कान के पॉइंट हो गए, ये आंख के पॉइंट हो गए, ये नाक के पॉइंट हो गया, नाक के नीचे मुंह हो गया। अभी अगर आपको कहीं भी कैसे किसी प्रॉब्लम में अगर आपको दर्द है, तो सर दर्द के लिए आपको मैंने ये पॉइंट बताया। आंखों के लिए लेफ्ट या राइट आपको देखना है। तो ये आपकी, अगर राइट हैंड लेते हैं तो आपकी ये आंख राइट हुई, ये आपकी लेफ्ट है। तो इसमें लेफ्ट और राइट भी होता है क्योंकि आंख अलग अलग होती है। अगर कोई ये दर्द है तो आपको यहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा, लालिमा है कुछ है, और यहाँ पे आप एक्यूप्रेशर देके यहाँ पे मूंग का दाना लगा लें या ग्रीन कलर लगा लें आंखों के लिए। लालिमा है, आंखों आ गई है, आंखों में जलन हो रही है, तो यहाँ पे आप प्रेशर दे दें। इसी प्रकार से ये मुंह का पॉइंट हो गया। अब चूंकि इस पोर्शन में करने के बाद में नीचे आता हमारा गला, तो इसके सेकंड पो में यहां आता हमारा गले का पॉइंट। चूंकि गले में थायराइड है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, इसके कारण हमें 2 जगह देना पड़ेगा। सर्दी अगर है तो लंग्स में भी देना पड़ेगा और गले में देना पड़ेगा। तो गले के लिए आपको ये बीच वाला पॉइंट हो गया। अब आप सिमिलरिटी देखते जाइए कि सामने के भाग में आपको मैंने 3 इंच बता दिया, ये गले का पॉइंट हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारा फोरहेड के पीछे पीछे का माथा आता है। अगर आपको पीछे कोई दर्द है स्किल, तो ये अंगूठे के पीछे वाला भाग में। इसके बाद आपको सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम है तो गले के पीछे वाला हिस्सा, गले के पीछे सर्वाइकल है, तो सेकंड पो में गले के पीछे ये सर्वाइकल। सर्वाइकल 1 to 7 वर्टिब्रा होते हैं, यहां से लेके इस एंड तक। आप बीच में सेंटर लाइन खींचें, इसको 7 भाग में बांट लें, 1 2 3 4 5 6 7। आप ये देखेंगे कि आपके डॉक्टर ने अगर बोला है कि C3 C4 C1 C2 में जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है,
अगर आप एक्यूप्रेशर में यहाँ ऐसा दबाव देंगे, आपको सर्वाइकल के उस पर्टिकुलर पॉइंट के लोकेट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन सी वर्टेब्रा में प्रॉब्लम है। अभी चूंकि इसका विषय इतना बड़ा है कि सारे जो सर्वाइकल के जो 1 to 33 वर्टेब्रा होते हैं, उसका कहीं ना कहीं हर अंग से संबंध है। अगर C1 में प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल के अलावा और कहाँ प्रॉब्लम है वो मैं आपको अगर समय अभी होगा तो वो बताने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से ये आपका पीछे का भाग होगा। पूरा डिटेल तो बता नहीं पा रहा हूं सर, पर मैं थीम बता रहा हूं जिससे आप अपने गर्दन में कभी दर्द होती है, कुछ होती है, तो आप इसको प्रेशर दिला लें, ऐसा दबा दें, इससे कर लें, इसको ऐसा कर लेंगे तो आपको हमारे शरीर के अंग सारे एक्टिवेट होंगे। अब आता है लंग्स, फ्रंट भाग का। ट्रेकिया, इसके नीचे आएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ गए लंग्स। जो आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि ये दोनों अंग होते हैं हमारे लंग्स के। अभी चूंकि लंग्स में अगर प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ है, सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो ये दोनों होते हैं लंग्स के पॉइंट। तो आपको नहीं समझ में आया तो आप इस हथेली को प्रेशर दे लें। 1 से 2 मिनट अगर आप प्रेशर देते हैं तो आपके जो जिसको कहते हैं ना कि बंजर जमीन एक्टिव हो जाती है। और बंजर जमीन में जब तक हम खुदाई नहीं करेंगे तब तक बीज को डालेंगे तो अंकुरण नहीं होगा। अगर परत लगी हुई जमीन पे अगर ऊपर बीज ऊपर डाल दोगे तो आप बीज उगेगा नहीं, पहले उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आपको कहीं पता लगेगा कि यहाँ पे पेनफुल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। ये उसका एक सिद्धांत होता है कि जहां पेनफुल पॉइंट मिले मतलब वो आपको, अब आप देखेंगे कि मुझे राइट लेंस पहले लंग्स में प्रॉब्लम है कि दूसरे में है, राइट या लेफ्ट में। आप अगर देखेंगे तो इस तरफ अगर जाएंगे तो राइट है, ये लेफ्ट। इसलिए ये सब दिमाग में ना रखते हुए पूरे दोनों प्रेशर दे दें। अभी जैसे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, माताएं गले में सर्दी हो जाए या साथ में विक्स बाम कुछ भी लगा लेते हैं, सरसों का तेल लगा देते हैं। यहाँ तो जो लगाना लगा है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को भी हल्की मसाज करके लंग्स के पॉइंटों को प्रेशर दे दें और गले के पॉइंट को, और यहाँ पे थोड़ा विक्स बाम या सरसों का तेल लगा दें, सर्दी दूर हो जाएगी। बड़े लोगों के लिए ज्यादा अगर सर्दी है, अस्थमा है, तो ये दोनों लंग्स के ऊपर लहसुन की एक बड़ी वाली कली लो, उसको बीच में से काटो, पेपर टैप जो आता है ये वाला, इस पेपर टैप को खोलो, इसमें चिपका के और यहाँ दोनों लगा 4 से 5 घंटे तक। बच्चों को ना लगाएं क्योंकि बच्चों की स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है। तो ये लंग्स के लिए हो गया। इसके नीचे होता है हार्ट। ये इसके बाद में यहाँ जो पॉइंट आता है ये हार्ट का पॉइंट। अभी चूंकि हाथ हमारा, मैं ऐसा बता नहीं पा रहा हूं बार बार, इसके नीचे आएगा फिर स्टोमक आएगा। ये सेंटर का पॉइंट आता है स्टोमक। इस स्टोमक के पॉइंट आपको गैस एसिडिटी है कुछ है तो यहाँ पे आपको प्रेशर देना है। आपको ऐसा नहीं देते बने, ऐसा कर लें, आपकी तुरंत डकार से हो जाएगा या पीछे से प्रेशर निकल जाएगा। जस्ट पेट के नीचे नाभि होती है और नाभि के नीचे पेनक्रियास है। उसके नीचे पेनक्रियास का पॉइंट आपको ये मिलेगा, ये अंगूठे से सीधाई में यहाँ पे, जो कि पेनक्रियास को एक्टिवेट रखता है। और अगर आप देखेंगे कि हमारे ये लेफ्ट हैंड है और इसमें राइट हैंड साइड हमारा लीवर होता है।
तो ये जो होगा लीवर का पॉइंट होगा लेफ्ट हैंड में। इसलिए ये लीवर का पॉइंट हो जाएगा, ये स्टोमक का पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पेनक्रियास का पॉइंट। अभी इसके बाद में राइट में, लेफ्ट में सॉरी, स्प्लीन का होता है और आपके लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर का पॉइंट होता है। तो गॉल ब्लैडर का पॉइंट भी पेनक्रियास से जस्ट बाजू में, नहीं लोकेट हो आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। इसी प्रकार से ये आपको लोकेट हो जाएगा। इसके बाद में आपके आंतों का पॉइंट, चूंकि आंत यहां से स्टार्ट लेते हैं, ये ऐसा और यूं, तो आप देखेंगे कि यहां से ये ऐसा और ये यहां पे। अगर आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो इसके ऊपर प्रेशर दिया जाए तो आंतों का हम इलाज कर सकते हैं। अब चूंकि हो गया फ्रंट भाग, धड़ का फ्रंट भाग, अभी बैक पोर्शन में आप आएंगे तो मैंने आपको सर्वाइकल तक का तो बता दिया। ये हर्ट कहाँ हुआ? सर्वाइकल के भाई साहब हर्ट कहाँ हुआ? जी, हर्ट हार्ट का, हाँ जी, हार्ट का पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि ये जो दोनों लंग्स होते हैं, आप देख लें कि ये जो भाग होते हैं, लंग्स के भाग के नीचे जो भाग लेफ्ट हैंड में आपका यहां आएगा, ये अंगूठा का जो जोड़ है इसकी सीधाई से, और जो आपको पेनक्रियास का पॉइंट बताया है उससे जस्ट थोड़े से बाजू में ये सेंटर पॉइंट लें। ये आपका पेनक्रियास का पॉइंट हो गया, ये आपके हार्ट का पॉइंट हुआ है, ये दोनों लंग्स हैं। आप नहीं समझ में आए आपको इसमें तो पूरा पॉइंट दे दें, इस पूरे पॉइंटों पर प्रेशर दे देंगे तो हार्ट, लंग्स और दोनों हो जाएंगे, स्टमक और लीवर, सारी सृष्टि यहीं पे फ्रंट भाग। अभी इसके बाद मैं सारी चीजों को और बता दूंगा, पहले लिंक बता दें कि अब चूंकि सर्वाइकल हमारा पीछे का भाग हो गया इसलिए ये पीछे है। थैरोसिक हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें 13 वर्टिब्रा होते हैं। अभी जब 13 वर्टिब्रा जो हैं वो 12 सॉरी 1 से 8, 1 से 8 तक यहां मिलेंगे आपको। अगर आपके पीठ में, कहते हैं ना पीठ में दर्द है, तो पीठ में दर्द अगर आपको है तो 1 से 8 तक वर्टिब्रा आपके यहां होते हैं, तो इस चैनल को दबा लें आप। सर्वाइकल ये हो गया, ये थैरोसिक के 12 वर्टिब्रा जो होते हैं उसे 1 से 8 तक यहां पे दबा। इसके बाद पैरेलल इसी के सीध में आप जाएंगे, चलो इस हाथ से बताता हूं मैं, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच की जो चैनल है इसके सीध में 9 to 12 यहां होंगे। ये चैनल दबाएंगे और इसके बाद यहां से आपका आ जाता है लंबर। दिखता नहीं हाथ लंबर ऐसा में आगे होते, आगे आगे ऐसा, हाँ हाँ लंबर में होते 5 वर्टिब्रा। अब दिख रहा है। तो यहां से 8 तक हुए, यहां से सीधे आप लेंगे यहां तक, 9 से 12 तक यहां होंगे और 5 वर्टिब्रा ये होंगे। करीब 1 इंच, 1 से 1.25 इंच यहां से दूरी होगी। यहां से काउंट करेंगे
यहां तक। तो 1 2 3 4 5 ये 5 वर्टिब्रा है, जैसे कहते हैं ना L1 L2 L3 L4 L5। अब आप अगर इस चैनल को यहां तक प्रेशर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि इस कमर में दर्द है तो कौन सी जगह पे ज्यादा हो रहा है। आप उसको पेन के सहारे पहले हाथ से दे लें, फिर पेन से पता लग जाएगा कि आपको दर्द कहाँ है। अगर आपको यहाँ इस पोर्शन में ज्यादा है तो L5 है। इससे अगर थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाएंगे तो 4 हो गया, फिर 3 2 और 1। ये करीब 1 से 1.25 इंच दूरी में 5 पॉइंट लोकेट हो जाएंगे आपको। तो आपका यहां से, और इसके बाद में आपको कहते हैं ना कि सैक्रल, लंबर के नीचे होता है सैक्रल होता है और टेलबोन होता है। तो यहां से यहां के बीच में सैक्रल में भी 5 वर्टिब्रा होते हैं, और जो हमारे टेलबोन होते हैं उसमें 3 होते हैं। अब चूंकि टेलबोन जो है, जब कहते हैं ना आखिरी में हमें बैठने में भी दिक्कत होती है, जिसको हम कॉकेक्स बोलते हैं, तो उसके पॉइंट आखिरी में यहां होते हैं। आखिरी में जहां पे गुदा का भाग होता है, ये गुदा के लिए भी पॉइंट होगा और टेलबोन के लिए भी होगा। और क्योंकि पीछे हिस्सा होता है, अगर आपको मस्से हैं, कुछ और कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहां देंगे, और अगर पेशाब संबंधी कोई प्रॉब्लम हुई तो फ्रंट में आ जाएगी। ये दोनों आप ध्यान दें, ये दोनों यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं यहाँ पे कि कभी भी हमें गुदा से संबंधित बीमारी नहीं होगी, पेशाब से संबंधित बीमारी नहीं होगी। महिलाओं के लिए, जो कि मैं फिगर के साथ विशेष कर बता दूंगा जिनको जरूरत होगी, इसमें यूट्रस के पॉइंट और ओवरी के पॉइंट होते हैं, वो भी यही होते हैं। जो मेरी अंगूठी रखी है इतनी जगह में अंगुली, तो इसको रोज दबाएं, जिससे कभी भी समस्या नहीं होगी। ये आपके मुख्य पॉइंट थे, पीछे के 2 पॉइंट सर्वाइकल के लिए। अब आप बोलेंगे साहब किडनी भी हमारी पीछे होती है, जो कि शरीर का मुख्य भाग है, क्योंकि हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टोमक तो आपको बता दिया है, परंतु स्पाइन के साथ साथ हमारे किडनी के भी जो 2 भाग हैं, मतलब लेफ्ट और राइट किडनी जिसको बोलते हैं। तो अब इसको कैसे लोकेट करेंगे? इसको लोकेट करने के लिए पहली उंगली और मिडिल फिंगर के बीच में जो चैनल है, आप जरा करते भी जाएं, पॉइंट लोकेट भी करते जाएं, मेरा सभी से निवेदन है। इस चैनल को अगर ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा एक गड्ढा महसूस होता है, इससे ऊपर एक हड्डी ऊपर स्टार्ट हो गई है। कुछ लगा, लोगों को एहसास हुआ, लोकेट हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रहे हैं। इसी के पैरेलल आप पहली उंगली और रिंग फिंगर के बीच की चैनल को ऊपर ले जाएं, तो दोनों जगह पैरेलल आपको थोड़े से गड्ढे महसूस। ये दोनों गड्ढे हमारे किडनी के पॉइंट हैं। अभी आप बोलेंगे कि लेफ्ट और राइट, तो हाथ हमेशा रखें लेफ्ट राइट करने के लिए ऐसा। जी गौर साहब जी जी, शर्मा जी, दीदी शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ना? पहले उनसे सॉरी उनका माइक चालू था। करें जी आप कंटिन्यू। जी ठीक है, जी मैं हाँ, बोलिए पहले आप कुछ पूछना चाहते हैं गौर साहब से?
नहीं, वो बाएं हाथ वाला ही कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। इन्होंने कहा कि गड्ढा है तो गड्ढा ठीक दिख रहा है हमें, ये कह रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है जी जी। आप कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा सुन रहा है, प्लीज। ठीक ठीक ठीक। जी जी, ओम ओम। ये दोनों मैंने आपको जैसा बताया, अगर कभी भी लोकेट करना है तो लेफ्ट हैंड को पकड़ें और ऐसा सीधा रखें। अब चूंकि अगर राइट किडनी में हमें कोई प्रॉब्लम है तो पहली उंगली के पीछे वाला जो पोर्शन लोकेट किया हमने, ये वाला, ये राइट किडनी का होगा और ये होगा लेफ्ट किडनी का। सेम अगर राइट हैंड में लेंगे तो पहली उंगली के पास वाला जो गड्ढा पॉइंट होगा वो लेफ्ट का होगा और ये राइट का होगा। दोनों हाथ ऐसे करेंगे तब आपको लेफ्ट और राइट रखें, चाहे पैर को लोकेट करें चाहे हाथ को लोकेट करें। अगर आप देखेंगे राइट हैंड में, राइट हैंड की उंगली ये हो गई, लेफ्ट हैंड की उंगली ये हो गई, परंतु लेफ्ट हैंड में अगर देखेंगे तो ये राइट हैंड की हो गई, ये लेफ्ट हैंड की हो गई। ऐसी लेग के बारे में, राइट लेग लेफ्ट लेग, तो इसमें लेफ्ट कौन सी हुई, रिंग फिंगर हुई, परंतु इसमें कौन सी होगी, मिडिल फिंगर, लेफ्ट के लिए। तो ये लेफ्ट और राइट का भी ध्यान रखें क्योंकि समानता ऐसी है, तो हाथ को ऐसे रखेंगे तब होगा। तो ऐसे ही मैंने जो बताया, ये किडनी आपकी है लेफ्ट हैंड में, अगर ये है तो राइट हैंड वाली किडनी का प्रेशर ये है, लेफ्ट हैंड का पॉइंट ये है। तो ये एक मिनट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मेरी मोबाइल चार्जिंग में लगा। चलिए, माइक बंद है गौर साहब आपका। जरा ये चालू है। जी जी जी। हाँ, ये हमारे अब किडनी के पॉइंट आए। अभी बैक पोर्शन में के साथ में अब हम आते हैं नीचे। मैंने आपको जो बताया था कि ये पॉइंट भी हमारे मुख्य पॉइंट होते हैं। इनको अगर रिव्यू कर लिया जाए ध्यान से, अगर आपने देखा होगा तो ये हेड का पॉइंट हो गया, ये आपके आँख के पॉइंट हो गए, नाक का पॉइंट हो गया, दांत का पॉइंट हो गया, गले का पॉइंट हो गया, सर्वाइकल का पॉइंट हो गया, फिर आपके थैरोसिक के पॉइंट हो गए, पीछे लंबर का पॉइंट हो गया, किडनी के पॉइंट हो गए, और यहाँ हमने स्टोमक का पॉइंट बताया था, ये आपके लीवर का पॉइंट बताया था, ये दोनों पॉइंट आपके लंग्स के बताए थे, या हार्ट का बताया, इसके नीचे पेनक्रियास का पॉइंट बता दिया, ये आपका मूत्राशय जिसको बोलते हैं यूरिन से रिलेटेड। मैंने इवन महिलाओं के लिए भी, ओवरी यूट्रस के लिए भी ये पॉइंट है, इतनी जगह में तीनों पॉइंट होते हैं, 2 और 1 3, तो इसलिए पूरे पोर्शन पे यहाँ पे प्रेशर दें। इसके पीछे गुदा का भाग और टैलबोन का होता है। ये मुख्य रूप से पॉइंट हमने अभी लोकेट करने के लिए आपको इसलिए बता दिया कि आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमको कौन सी चीज़ की तकलीफ कहाँ हो रही है, तो हम उसको वहाँ हमारा ध्यान चला जाए और उसके ऊपर हम उपचार करने लगे। अब आते हैं हम हमारे दोनों पैर पे। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर हमारे राइट पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड की मिडिल रिंग फिंगर आएगी और लेफ्ट के लिए आपकी मिडिल फिंगर आएगी। अभी और अगर राइट में लेते हैं तो राइट के लिए हमारी मिडिल फिंगर आएगी और लेफ्ट के लिए ये फिंगर आएगी। ये तो क्लियर हो गया ना, लेफ्ट राइट। अभी अगर आपको कोई एडी में दर्द है, एंकल में जाम, एडी जिसको बोलते हैं जॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट है, इसको चारों तरफ आप ऐसा प्रेशर देंगे और प्रेशर देने के बाद में जहां आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा वहां आप उसको समझिएगा कि कहाँ हमारा पेन हो रहा है।
अब चूंकि मैं आपको बताऊं कि अब ये फ्रंट और बैक पार्ट, अभी ध्यान रहे पैर में फ्रंट कौन सा हो गया ये आपको बता दूं, ये ऐसा लगाएंगे, ये हमारा फ्रंट वाला पोर्शन होता है और ऊपर से लेंगे बैक पोर्शन। तो मतलब है कि ये हमारा पंजे से नीचे, पंजे में तकलीफ है तो इधर होगी, अगर ऊपर प्रॉब्लम है पंजे के तो हमको इधर लोकेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से घुटने की प्रॉब्लम आ गई, ये घुटने का पॉइंट हो जाएगा, ये हिप ज्वाइंट का पॉइंट हो गया। घुटने में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर लिगामेंट वगैरह की प्रॉब्लम है आपको यहाँ पता लगेगा। कटोरी में प्रॉब्लम है तो आपको ऊपर कटोरी आएगी, क्योंकि कटोरी का भाग ये ऊपर होता है। तो कटोरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इधर आपका पॉइंट लोग होगा। आपको ये सब दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, इसको चारों तरफ लोकेट कर प्रेशर दीजिए, चारों तरफ प्रेशर देंगे, आपको 1 मिनट के बाद अपने आप पता लगने लगेगा कि सबसे अधिक प्रेशर कहाँ हो रहा है। अगर आपको इस पोर्शन में होता है तो कटोरी से रिलेटेड ज्वाइंट के ऊपर इधर हो रहा है तो ज्वाइंट लिगामेंट के ऊपर हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेशर अधिक दें और वहां पे चारों तरफ पेपर टेप में मेथी दाना चिपकाएं और चारों तरफ मेथी दाना लगा दें। ये आपका घुटने के पॉइंट। ऐसे ही लेफ्ट और राइट दोनों लोकेट कर सकते हैं आप, दोनों हाथ में बांध लें, दोनों सेम चीज पैर में भी होगी। अभी इसके बाद में हिप ज्वाइंट अगर है तो आप ये दोनों पॉइंट जोड़े हैं दोनों हाथ के, इसमें लोकेट कर लें। इसी प्रकार से हाथ में अगर चाहेंगे तो आपकी कलाई में कोई अगर ऐसी दिक्कत है तो ये वाला कलाई के लिए पॉइंट हो जाएगा, ये आपके कोहने के लिए पॉइंट हो जाएगा, ये शोल्डर के लिए पॉइंट हो जाएगा। ये कभी भी इन पॉइंटों को अगर हम प्रेशर देते हैं तो ये हमें कभी भी समस्या नहीं होगी। मैं एडी दर्द के बारे में और जरूर बताना चाहूँगा कि कई बार हमें सुबह सुबह एडी में दर्द होता है, कई बार कहते हैं एडी की हड्डी बढ़ गई है, तो एडी की हड्डी के लिए आपके पास ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। जब आपको अगर एडी में दर्द हो, ये वाला पोर्शन इस अंगुली में यहाँ पे, आप अगर एडी में जरा भी दर्द हो कुछ हो, आप इसको इस पॉइंट को यहाँ पे दबाएं, इस अंगुली में यहाँ पे दबाएं, आपको दोनों एडियों में दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। अगर पुराना क्रॉनिक डिसीज नहीं है तो आपको नहीं समझ में आए तो पूरी जगह दबा लें, अन्यथा दोनों के जो मिक्स ये वाला भाग है इनर साइड का, यहाँ पे अगर आप प्रेशर देंगे तो आपका एडी का दर्द गायब हो जाएगा, या कभी नहीं होगा रोज करेंगे तो, कभी कभी ओकेजनली भी हो जाता है। तो आप यहाँ प्रेशर देंगे तो आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये हाथ के पॉइंट भी बताएं, पैर के पॉइंट भी मुख्य सारे बता दिए। अभी चूंकि आगे और पीछे का भी हिस्सा हमने जानकारी दे दी। अब इस विषय में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और जानकारी के बतौर अगर आप इसमें जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं देने का प्रयास करूंगा, परंतु इसके पहले एक ऑर्गन क्लॉक होता है जो हम भोजन के लिए हम डेली बात करते हैं। और जो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि किस वर्टिब्रा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका किस शरीर के अंग से संबंध है, वो मैं एक संक्षेप में जानकारी वो भी आपको देना चाहूंगा कि जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं ना, C3 और C4 बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। लंग और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड होता है C3 और C4। C3 C4 हमारा होता है सेंटर में, C फॉर सर्वाइकल। अगर C3 C4 पे भी अगर रेगुलर आप प्रेशर देंगे तो आपके लंग्स भी एक्टिवेट इससे भी होंगे। ये क्योंकि एक आगे लेवल का विषय है, पहले मैंने आपको अंगों के आधार पर बता दिया, फिर आप दिमाग में ना लायक था, आपने मुझे यहाँ बताया था, परंतु किससे अंग से रिलेटेड है वो भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त में देना चाहूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे कि लंग्स यहाँ बताया था पर यहाँ क्यों रिलेटेड बता रहे। पर चूंकि हमारे सर्वाइकल का रिलेशन भी हमारे लंग्स से है, इसी प्रकार लंग्स से है, हार्ट से है। तो
ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसलिए इनको भी हम प्रेशर दिया करें। तो ये कुछ ऐसे ये हैं जिससे कि हम सारे अगर इन पॉइंटों को इस चैनल को पूरा दबाएंगे ये वाली, तो हमारे शरीर के कहीं ना कहीं सभी अंगों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम अब भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अंगों का एक ऑर्गन क्लॉक टाइम होता है। इस ऑर्गन क्लॉक टाइम में 24 घंटे में सब अंग अपना अपना मैक्सिमम जो एनर्जी टाइम होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एनर्जी तो वैसे बीच में सभी देते हैं, परंतु एनर्जी का जो टाइम होता है सबका, वो सबका अलग अलग होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो सुबह 3 बजे से आपको बताऊंगा कि 3 से 5 के बीच में हमारे लंग्स का मैक्सिमम एनर्जी देने का टाइम होता है। कितने बजे से? 3 बजे से 5 बजे तक। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है कि अगर इस बीच में हम अगर प्राणायाम करते हैं या हमारे सांस लेने की क्रिया करते हैं तो वो और एनर्जी देगा। लंग्स का एनर्जी का टाइम होता है और लंग्स अगर हमारे सेम टाइम है, अगर सुप्त अवस्था में अगर रहते हैं तो 3 बजे शाम से 5 बजे शाम तक हमारे मिनिमम टाइम एनर्जी देने का टाइम, मतलब उस अवस्था में, सुप्त अवस्था में हमारे लंग्स रहते हैं। इसी प्रकार एलआई जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का जो टाइम होता है सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है बड़ी आंत, उसका एनर्जी का मिनिमम मैक्सिमम लेवल, उसका एनर्जी का वर्क जो करती है वो इस बीच में करती है। स्टोमक सुबह 9 से 11 काम करता है, मैक्सिमम एनर्जी देने का टाइम काम करता है, और मिनिमम जो टाइम होता है शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में। इसी प्रकार स्प्लीन का टाइम है 11 से 1 बजे तक का। हार्ट का टाइम है आपका, हार्ट का 11 से 1 है और स्प्लीन का 9 से 11 है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका टाइम है वो शाम को 3 बजे से 5 बजे तक है। यूरिनरी ब्लैडर का है, इसके बाद है किडनी का टाइम शाम को 5 से 7 है। ट्रिपल बार्बर जो हमारा रीढ़ की हड्डी का जो टाइम है 9 से 11 बजे रात तक है। गॉलब्लैडर जो काम करता है रात को 11 बजे से 1 बजे तक काम करता है, और लीवर 1 से 3 बजे के बीच में काम करता है, और फिर 3 से 5 बजे लंग्स काम। तो इस प्रकार से इसका एक डिटेल भी है विषय उसमें कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के क्या काम है, वो बहुत बड़ा विषय है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में जानकारी दिया। इसमें सर एक निवेदन है, मैं बीच में नहीं सुन पाया था। यदि आपने साइटिका वाला कोई पॉइंट बताया हो तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, साइटिका का पॉइंट आपको नहीं अभी मैंने आज बता पाया हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। साइटिका पॉइंट आपकी मिडिल फिंगर, आप लेफ्ट हैंड में लेंगे तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आप देख रहे हैं साइड वाला पोर्शन, ये जी हाँ, ये चैनल जो दिख रही है, इस चैनल के ऊपर आप ऐसा हाथ से प्रेशर दे लें, आप ऐसा पेन से प्रेशर दे लें, या आपके पास कोई इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो इससे आप दे लें ऐसा, या आपके पास इस टाइप का कोई बेलन है तो इससे दे लें, कुछ भी आप दे लें। तो इस पे अगर आप प्रेशर देंगे, जी हाँ, और ये चैनल है, इस चैनल में ऐसे लंबी लंबी मेथी दाने पेपर टैप को खोलें। ये पेपर टैप जो होता है, इस पेपर टैप को खोल के इसमें मेथी दाना लगाएं और मेथी दाना यहाँ चिपका लें। अच्छा, ये साइटिका के लिए। कल से एक्चुअली क्या है कि जो हिप में बैक साइड में जो एक डिप्रेशन होता है ना, उस पॉइंट पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है दबा के रखें तो अच्छा लगेगा। लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में हो रहा है ना? ये देखिए तो मैं अगर बताता हूँ। लेफ्ट हैंड में, हाँ, ये इस जगह, ये अच्छा शायद दिख नहीं रहा है।
मैं फिर से दिखा रहा हूँ, हाँ ये वाली। ये देख रहे हाथ में बताया है, इसके पीछे यहाँ ये वाला पोर्शन। जी जी, आप जो लंबर के बाजू में जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, ये तो साइट का नब्स, आप इसको प्रेशर, इस चैनल को पूरा प्रेशर दे लें। जी हाँ साइट में आपकी जो चैनल मैंने आपको बताई थी, जी ये आपका T12 और लंबर के बीच के जो पॉइंट हैं कुछ, इस चैनल पे आप प्रेशर दीजिए जी और हो सके तो इसमें मटर दाना लगा के थोड़ा सा 4-5 घंटे तक मटर दाना लगाइएगा। ठीक है। और जो भगवान दास जी ने एक जो पॉइंट बताया था आपको कमरदर्द की, ये जो पॉइंट बताया था ये मास्टर पॉइंट है, वो बताया था उस दिन अभी जी पिछले हफ्ते में। जी हाँ ये पेन के लिए मास्टर पॉइंट है वो जो उन्होंने बताया था। यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा लें, आप अपने देखेंगे दोनों हाथ में, यहाँ पे पता लगेगा, जी अंगूठे साइड नहीं, अंगुली साइड में उंगली आप साइड यहाँ में। देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेनफुल पॉइंट मिलेगा और उस पेनफुल पॉइंट में ब्लैक कलर लगा लें और वहां पे प्रेशर दें। अच्छा वो मास्टर पॉइंट होता है। जी और एनर्जी फ्लो के लिए जो आपको उन्होंने भी उस दिन बताया था, साइनस के पॉइंट भी जो बताए थे, इसलिए मैं उनको छोड़ दिया था कि ये सेम पॉइंट है। हर अंगुली का जो टिप होता है ये साइनस का पॉइंट होता है, सर्दी जुकाम और एनर्जी फ्लो का काम करता है। बॉडी में अगर एनर्जी देना है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। इवन उन्होंने पूरे हाथ में लोकेट किया है, फिर इस अंगुली में पूरी बॉडी को समा दिया है, फिर इस पहले पो में, अंगुली की पहले पो में पूरी बॉडी को कर दिया है, किडनी, लीवर, पेनक्रियास के आगे पीछे। तो अगर ये एक मास्टर पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो इस अंगुली में, दोनों हाथ की अंगुली में, किसी अंगुली में आगे पीछे अगर आप देंगे तो पूरे आपके सर्वाइकल, पेनक्रियास, हार्ट, किडनी, लीवर सारे पॉइंट इस अंगुली में मिल जाएंगे। आप नहीं दे सकते हो, इस इतनी अंगुली में भी सारे पॉइंट लोकेट हो जाते हैं। तो आपको अद्भुत एनर्जी मिलेगी। आप अगर चाहें तो प्रैक्टिकल करके, मैंने इससे पहले भी दिखाया था, आप खुद करें। अभी आप शुरुआत करिए, सभी लोग देख के ये अंगुली के दबाइएगा। चलिए शुरुआत कर लें सभी लोग, हो सके तो वीडियो खोल लें, नहीं है तो बगैर वीडियो खोले भी आप लोग दे सकते हैं। ये दबाइए पहले रिंग छोटी इस पो को, इसके बाद आप इसको रिंग फिंगर। आपको एनर्जी फ्लो का तुरंत अभी पता लग जाएगा कि आपके शरीर में एनर्जी फ्लो हुई है, तो उससे आपके इस ऑर्गन्स का क्या इफेक्ट हुआ है। मिडिल फिंगर, बस मुश्किल से 10-10, 15-15 सेकंड देना है। मिडिल फिंगर, इसके बाद आपके इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स के बाद में आप अंगूठे का हेड वाला पोर्शन, ब्रेन का पॉइंट, इसके बाद आप पूरे अंगूठे को ऐसे ट्विस्ट कर लें। इसके बाद फिर इंडेक्स फिंगर को पूरा ट्विस्ट कर लें। फिर आप इसको मिडिल फिंगर को मुश्किल से अपन 5-5, 10-10 सेकंड दे रहे हैं, जबकि एक्यूप्रेशर का नियम है कम से कम 1 से 2 मिनट तक उसको एक्टिवेट करना है और 2 से 5 मिनट, 7 मिनट तक आप उसको दबाव दे सकते हो। इसके बाद ये हथेली को प्रेशर देने, लंग्स को दे दें। इसके बाद कम से कम 10 बार। अब आप खुद इतनी देर में बता दें कि आपने जिसमें प्रेशर दिया है उस हाथ में और दूसरे हाथ में कितना अंतर है, अगर प्रैक्टिकल समझ में आया हो तो। इसमें आपको जो भारीपन था पूरा खत्म हो गया होगा, हल्का लगने लगा होगा, ऐसा लग रहा है इसमें ज्यादा ऊर्जा हो गई है, ये थोड़ा सा भारीपन है, अगर आप महसूस कर पाए हो तो मुश्किल से 10-10 सेकंड दिया, बाकी का कम से कम 1-1 मिनट अगर हम करते हैं तो आपको तुरंत पता लग जाता है। हल्का हुआ। ये
हल्का ये हुआ। हल्का हो गया। हाँ, तो वो तो सिर्फ चूंकि दिखाने के लिए आपको किया था 10-10 सेकंड के लिए, बस जबकि कम से कम एक अंगुली में 1 मिनट का टाइम देंगे तो 5 से 7 मिनट पूरे हाथ में अगर टाइम देंगे तो हमारे को एनर्जी फ्लो का पूरा काम करेगा और फायदा भी करेगा। परंतु 10-10 सेकंड में ही अगर 15-15 सेकंड में हमने अगर हमारे हाथ में एनर्जी के लिए थोड़ा सा लग गया कि ये हल्का हो गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम एक्यूप्रेशर से अगर सारे विधिवत पॉइंट अगर लोकेट करके या बगैर लोकेट किए हम अगर पूरे हाथ में प्रेशर दे लेंगे तो हमारे को फायदा मिलेगा। तो हाथ पैर में जो चैनल हैं सारी कुछ ना कुछ हम ऐसा कर लें। जो हम ताली वादन करते हैं वो उसका मुख्य दोष भी यही है कि ताली वादन में हम ऐसे ऐसे ताली ना बजाएं, पूरे हाथ पे हाथ रखकर अगर ताली बजाते हैं तो प्रेशर पूरा दोनों उस पर पड़ता है। तो हम जब भी ताली बजाएं तो प्रेशर से बजाएं। और जैसे पैर नंगे पैर चलने के लिए जो हमारी क्रिया है सुबह सुबह, वो भी हम अगर अपनाएं। घर में कई बार एक्यूप्रेशर के लिए हमने वो मैट लेके आए होते, एक छोटी सी बेलन भी लेके आते हैं, परंतु उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। रोज अगर हम उसका उपयोग कर लेंगे तो हमको ये फायदा मिलेगा। ये ओम। अब समय भी हो गया है और इस विषय में किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो बताइए हमें कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए ये एक्यूप्रेशर के लिए। जैसे आपने ये रोलर बताया, कोई मटर का दाना, किस तरह की कौन कौन से किस से सकते हैं? क्या होता है आपकी पहले तो एक मैट जो ये सब सामान जरूरी नहीं है। आपको अगर इस टाइप के बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो ये हाथ अंगुलियों को देने के लिए ये आ गया है। इसके बाद आपको बताऊं मैं, रिंग आ गई हैं, ऐसी रिंग सुजोक रिंग आ गई हैं। ये सब मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ये भोपाल में मिल जाएंगी, हमारे हबीबगंज के सामने जौलपुर में मिल जाएंगी, और भी आजकल बहुत जगह। ये इसका सिद्धा ये है कि अगर ऐसा प्रेशर देंगे, इसको लगा के नहीं रखना है, इससे हम आपको ऐसा प्रेशर दे सकते हैं 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक। तो आप ये रिंग जरूर उपलब्ध हो जाए जहां पर जिसको वो मिल जाए। ये किस चीज की बनी है? ये स्टील की होती है सर, ये और इसमें टेंशन होता है। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग। अच्छा, ठीक है सर। ये इस टाइप के बेलन होते हैं, इस टाइप के बेलन होते हैं, पैर के हाथ के करेला जिसको बोलते हैं, ऐसा इससे ये कर लें। हाथ को प्रेशर देने के लिए ऐसे जो रिंग अगर आपने स्प्रिंग देती होती है। इसके अलावा एक पॉइंटर होता है इसका होने के लिए, तो पर पेन का उपयोग कर सकते हैं। ये जिमी कहलाती है, इससे पॉइंट लोकेट हो जाते हैं। बट इसके सब जरूरत नहीं है किसी की, आप मत इसमें परेशान होइएगा। हाथ सबसे अच्छा है, ये रोलर है, ये मिल जाएगा। हमारे घर में पेंसिल होती है, पेंसिल हमें कहीं उपयोग नहीं होता, तो हम तो ये पेंसिल का उपयोग करते हैं। ऐसा ये अंगुली ये पेंसिल से कर लें, ये प्रेशर देने का काम कर लें, हाथ में देने का काम कर लें। क्योंकि कई बार अपने स्वयं नहीं दे पाते हैं तो अपने घर में सहायता ले लें एक दूसरे की मदद करते हुए। और नहीं तो ये पेन और पेंसिल, कुछ नहीं तो ऐसा कर लें। किसी भी तरीके से हम अपना इसका उपयोग कर सकते हैं। ये पेंसिल है एक। जी, आज तो आपने हमारे को भी डॉक्टर बना दिया। जो ये हाथ का जो पूरा कान आपने बताया, कौन सा शरीर कौन से है, ये हमें आज पता लगा है। कि प्रेशर तो हमने सुना था, लेकिन जो आपने ये पूरी संरचना बता दी कि फ्रंट पोर्शन ये है और बैक पोर्शन ये है और ये टांगे हैं, ये आपका सिर है, धड़ है, ये पूरा है, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया है। और ये तो मुझे हमारे लिए इतनी नॉलेज आज तक शायद नहीं मिली। आपका इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। नहीं सर, मेरी कोशिश यही थी कि उसको संक्षेप में मैं कम से कम थीम दे सकूं आपको। बाकी की कोई विशेष पर्टिकुलर कोई विशेष बात है तो आप जब भी। हाँ, वो नंबर रंजना बहन से ले लेंगे हम। जी धन्यवाद जी। मैं नंबर दूंगी चैट बॉक्स में अभी। और जी शर्मा जी भाई साहब, आपका और भी कोई सवाल है?
नहीं, सर्वाइवल एक है कि मेरे पेट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन की रहती है, गैस्ट्रिक की रहती है, और खाली पेट दर्द रहता है। तो इसके लिए मुझे कोई विशेष आप हिदायत दीजिए मुझे। ये वाला। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको मेन पॉइंट तो आपको स्टोमक का ये बताया था। इसके जी। अलावा एक बंद कर आपको दीजिए थोड़ा सा, आपको स्पष्ट सुनाई देगा मतलब पर्टिकुलर शर्मा जी। बीमारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कंफ्यूज ना हो। इस अंगुली में मैंने आपको जो बताया है, मेरे यहाँ एक्चुअली में लाइट चली गई है, दिक्कत हो गई है। तो ये अगर पहला पो जो है, आप दिख रहा है सेंटर पॉइंट, हाँ दिख रहा है, आप दिख स्टोमक रहा का है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। आप पर्टिकुलर यहाँ पे भी आप प्रेशर दें और यहाँ ग्रीन कलर लगा लें, यहाँ मूंग दाना लगा लें, आपको गैस एसिडिटी होती है। नहीं, मूंग दाना क्या रगड़ना है उसको मूंग दाने से? नहीं नहीं नहीं, टेप से लगा। क्या होता लगाना है, है। ये पेपर टेप होता है, ये पेपर टेप होता है, यस। ये पेपर टेप है, ये ऐसा पेपर टेप है, और इसमें मैं आपको मूंग दाना बताता हूँ लगा के। ये मूंग दाना है, और मूंग दाने को हमने ऐसा पेपर में लगाया कि इसका जो अंकुरण भाग आपको ऊपर दिखे रहे इसमें, और ये मूंग दाने को उठा के हम अपने यहाँ पे लगा लें, जहाँ आपको मैंने पॉइंट बताया है, यहाँ पे लग गया ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो खत्म होगी, पर रेगुलर बताना पड़ेगा आपको। ये बताना लगाने का पड़ेगा। समय क्या है? लगाने का समय क्या है? लगाने का समय आप कभी भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि जब आप 4 से 5 घंटे तक लगा दें, कोई भी सीड लगाएं आप, उस सीड को 5 घंटे के बाद ये स्थिति होती है कि उसकी अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो आपके शरीर में फ्लो हो जाती है। जी। तो जी। आप 5-6 घंटे लगाएं, और उसको हाथ पानी में ना धोएं उस पीरियड में। अगर आपको मान लो ऐसा जरूरत पड़े तो उस टैप को निकालें, बाहर रख दें, हाथ धुल लें, फिर से साफ करके फिर लगा लें, जी। और 5-6 घंटे के बाद उसको निकाल दें। 5-6 घंटे तक आप कभी भी रात को सोते टाइम लगा लें। दिन में आपको लगाने का दिक्कत होती है तो रात का सबसे अच्छा समय होता है, परंतु कलर जो काम करते हैं वो दिन में ज्यादा अच्छे करते हैं। ठीक। और इससे क्या होता है कि अनिद्रा के बारे में भी बताएं, अनिद्रा के बारे में। सर, अनिद्रा के लिए चूंकि ब्रेन का पॉइंट और अनुलोम विलोम, पिटरी पीनियल जो आपकी जो पॉइंट होती हैं, और ये जो पूरे साइनस के पॉइंट मैंने आपको जो बताए थे, ये सारे ब्रेन के पॉइंट होते हैं एनर्जी फ्लो के, और मेन पॉइंट ये होता है। तो अगर इस पॉइंट को रोज आप दबाएं, इस पॉइंट को रोज दबाएं, और अनुलोम विलोम, क्योंकि और भ्रामरी उद्गीत जो अपन करते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और ब्रेन का ये पॉइंट, मैंने तो ये तक देखा है सर, आपको बताऊं प्रैक्टिकल। अगर कई बार बीच में मेरी नींद खुल जाती है, मैं बैठता हूं, 2-4 आवृत्ति मैंने भस्त्रिका की करके मैंने अनुलोम विलोम अगर जो किया, सिर्फ ध्यान लगा के, ध्यान हमने आज्ञा चक्र के ऊपर ले जाके मैंने अनुलोम विलोम किया, और नींद आ जाती है। मुझे भी कई बार दिक्कत हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। जी, सर इसकी कोई बुक आती है क्या, जो मतलब हमको डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन समझने के लिए, क्योंकि अब आपने एक ही दिन में बहुत सारी चीजें बताई तो याद तो रहेगा नहीं। पहली बार में आदरणीय पवन सर ने मुझे ये बताया था कि कोई बुक है तो भेज दें, तो एक बुक मुझे प्राप्त हो गई। मेरे पास तो थी, इसकी कुछ लिटरेचर मेरे पास है, जो कि कॉपी के फोटो कॉपी और उसमें है, वैसे तो मेरे पास अंग्रेजी में है वो। हिंदी की बुक मुझे प्राप्त हो गई है, और मैं सर को भेज नहीं पाया हूँ। बाकी का है, आती उसकी हिंदी की बुकें आती। आप साइट पे देखेंगे ना, सुजोग, SUJOK, गूगल अंकल सब कुछ दे देगा सर, बाकी का बुकें मिल जाती हैं। पर ये डॉक्टर पार्क जेबू की जो बुक अगर आप लेंगे,
वो और मतलब उषा माहेश्वरी वगैरह जी ने लिखी है, तो उसमें सारे पॉइंट दिए हुए हैं उसमें। जी हाँ, बहुत वही मैं चाह रहा दिया था है जी। जी। तो आदरणीय पवन सर के लिए एक बुक मेरे पास आ गई है, वो मुझे पहुंचाना है तो मिल गई है वो जी जी बहुत धन्यवाद, सुंदर आज की चर्चा धन्यवाद रही। एमएल गौड़ साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। जी 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 मैं आज आगे आदरणीय पवन कुमार सर को ही आमंत्रित करने वाली हूँ, फिर सबके हैंड राइज लेंगे एक एक भाई साहब। जी धन्यवाद जी, रंजना जी, गरीबों और आज के मुख्य अतिथि एमएल गौड़ साहब को बहुत साधुवाद। आज आपने फिर से नमन इस सर आपको। एक सेशन लिया, आपने फिर से सेशन लिया याला, और जितनी बार आप सेशन लेंगे उतना ही और अच्छा होता जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे जो सीखने की क्षमता है वो धीरे धीरे अपने अनुभव आधारित जो सीखते हैं और कुछ करके सीखते हैं। तो ये दोनों चीजों का जब तक के मेल नहीं होता है तो कुछ ना कुछ त्रुटि कमी रह जाती है। तो आप आगे भी जरूर लीजिएगा सेशन, और कई बार लोग नए भी जुड़ते हैं तो उनको भी वो चीज नई लगती है। तो बहुत सुंदर आज का सत्र, बहुत अच्छा, और समय भी आज काफी हो गया, काफी सारे हैंड भी रेज्ड है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज के जो हमारे योग शिक्षक थे उनका भी, कुशवाहा जी का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब सर राम हाँ सॉरी गलती राम कृपाल जी का बहुत अभिनंदन, त्रुटि के लिए क्षमा। और मैंने आज पहली बार देखा कि आज हमारे तीन बार शंख वादन हुआ, और 2 बार तो हीरालाल जी ने किया और 1 बार भगवान दास जी ने कहा। तो ऐसा लग रहा है हम किसी विजय यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं या विजय करके आ गए हैं, अब पता नहीं। जो भी स्थिति है, लेकिन बहुत सुखद का अनुभव रहा सभी तरह से, योग में भी, आहार, और ये जो एक्यूप्रेशर के ऊपर जो हमारी चर्चा हुई है, तो इसके लिए आप सबका बहुत अभिनंदन है। और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं सभी साथियों को, सभी साधकों को, इस मंच को, उसके साथ जुड़े हुए उनके परिवारों को, सबकी सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, ओम। और विशेषकर ये किताब के लिए एमएल उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको भी गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये मंच आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब के पास सौंप देती हूँ। जी आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, अब तक आवाज आ रही है मेरी? जी चलिए, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, हैंड राइज है आपका। जी स्वागत है, आप एमएल गौर सर से पूछना चाहते हैं। धन्यवाद रंजना जी। गौर साहब ने आज बहुत अच्छी क्लास ली, और जो उन्होंने पॉइंट्स और ये बताए तो निश्चित रूप से सब के लिए लाभदायी है। गौर साहब से मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास में जो भी मतलब ये लिटरेचर है उसमें से जो संभव है वो यदि अपने ग्रुप में डाल देते हैं तो वो आसानी से मिल जाएगा। किताब तो खैर ठीक है, आपने जो बोला उसके हिसाब से ढूंढ लेंगे, लेकिन जो नोट्स होंगे उसके 4-5 पेजेस 10 पेज जो भी होगा वो यदि ग्रुप में डाल देते और आहार के लिए भी मुझे बताया था, मैं इटार से आ गया हूँ और उसके नोट्स बना के मैं आपको साथ में वो भी दे दूंगा और इसके एक्यूप्रेशर के भी दे दूंगा सर। ठीक है, धन्यवाद। को डाल दूंगा तो वो ग्रुप में डाल देंगे जी। और हमारी सहधर्मिणी है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। सभी को ओम। ओम जी ओम। ना मुझे यही पूछना था, शुगर के लिए कौन सा पॉइंट है और सरदर्द के लिए? जी बहन जी, चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि शुगर के लिए अभी चूंकि इस हैंड स्टोक के नीचे अंगूठे से पैरेलल यहाँ पे एक पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट में ये होता है शुगर के पैनक्रियाज का पॉइंट। तो पैनक्रियाज एक्टिवेट करने के लिए अगर पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाती है तो हमारा शुगर लेवल प्रॉपर रहता है। और एक तो यहाँ पॉइंट है, तो
तो इसमें आप प्रेशर दें 1 से 3 मिनट तक पेंसिल से। और दूसरा, इस अंगुली में ये जो सेंटर पॉइंट है, ये कटा हुआ पहला पो, और पहला पो से जस्ट आप थोड़े से ऊपर इसमें मैं आपको पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिख रहा हो कि लाइट मेरे यहाँ चली गई है, ये अंगुली में पॉइंट दिख रहा हो आपको, तो हाँ हाँ दिखा? हाँ यहाँ हाँ पे आप इसमें प्रेशर दें आप, और यहाँ पे आप रोज प्रेशर देके, और यहाँ पे चूंकि एक मेथी दाना लगा लें कुछ नहीं तो, हाँ 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 जी हाँ मेथी दाना या काली मिरी जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और इसके ऊपर रोज प्रेशर दें। ये आपके दोनों पॉइंट मैंने पेनक्रियाज के पॉइंट बताए हैं कि जो पेनक्रियाज एक्टिवेट करेंगे, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आदरणीय दुबे सर और स्मिता ताई। आगे आदरणीय हीरालाल भाई साहब। जी, सबसे पहले तो आदरणीय गौर साहब को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। उन्होंने इतनी व्यवस्थित ढंग से, इतने क्रमबद्ध तरीके से और हर अंग विशेष पर बताया एक्यूप्रेशर के बारे में। चूंकि बीच में मेरे यहाँ नेटवर्क कमजोर हो गया था तो मैं कुछ देर सुन नहीं पाया, शायद आपने बताया भी होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके संबंध में सावधानियां हैं, जो सावधानी बरती जानी है, यदि उनके बारे में रिपीट कर दें थोड़ा एक बार तो बहुत सुविधा होगी। सावधानियों में मुख्य रूप से ये है कि अगर कोई बीमार है, कोई थका हुआ है, कोई आप खूब एक्सरसाइज करके अगर आप आ रहे हैं, थके हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप ना दें। कई बार कुछ लोगों को भूखे पेट भी, जैसे सुबह खाली पेट रहता है तो उसको भूखा पेट नहीं कहा जाता है वैसे तो, परंतु कुछ अगर किसी को एनर्जी लेवल कम होता है, कोई बीमार होता है, तो हम उसको नाश्ते के 1 घंटे के बाद दें। बाकी का स्वस्थ व्यक्ति आप हम खाना खाने के 1 घंटे पहले या बाद में हम दे सकते हैं। प्रेशर उतना दें जितना सहन हो, अधिक दर्द तेज भी नहीं देना है और एकदम धीमा भी नहीं देना है जिससे उसका कोई असर ना हो। उसकी क्षमता के अनुसार उसका चेहरा देख के दे दिया जाता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। आप 1 मिनट के बाद अगर आपको सही पॉइंट लोकेट हो गया तो आप उसके ऊपर एक पिन पॉइंट, एक पेंसिल की जो नोक है वो भी नहीं रख सकते आप, इतना पेन उस पॉइंट के ऊपर होने लगता है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सपोज करो, अभी जैसे बहन जी ने पेनक्रियाज के लिए बोला था, अगर ये पॉइंट को मैंने यहाँ प्रेशर दिया, इस प्रेशर को 1 मिनट के बाद वो आपको हाथ नहीं रखने देंगे। अगर सही में ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ा हो, पेनक्रियाज अफेक्टेड है, तो आपको रखने नहीं देंगे। ऐसे ही अगर आपके कोई कोहनी में पॉइंट अगर दर्द है तो आपको, अगर जिस पोर्शन में आप दबाओगे वहां आपको इतना पेनफुल पॉइंट मिलता है, जबकि आपकी अंगुली में कोई दर्द नहीं है, पर वो पॉइंट इतना पेनफुल मिलता है। तो मेरा मतलब है कि प्रेशर हम उतना दें जितना वो सहन कर पाए, और बीमार व्यक्ति या थके हुए व्यक्ति को पॉइंट ना दें और खाना खाने के 1 घंटे पहले या बाद में दें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जी धन्यवाद बहुत। जी जी, धन्यवाद ये हीरालाल भाई। दोनों पैर की चिट्ठी अंगुली में नीचे दर्द होता है, उसका क्या कारण है? दबाते हैं तो मीठा मीठा दर्द होता है चिट्ठी अंगुली में, पैरों की चिट्ठी अंगुली में कहाँ की जगह? आप ज्वाइंट के ऊपर बोल रहे हैं, नाखून के पास बोल रहे हैं? नाखून के बिल्कुल नीचे दबाते हैं ना, नीचे बिल्कुल। जी जी, आप परसों भी आप जो चर्चा चल रही थी, हाँ 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 हाँ, वहाँ वो पे एक्चुअल में क्या है, वो मेरिडियन का पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ पे। हमारी जो 9 मेरिडियन है उसमें जो हमारी मेरिडियन के ऊपर, हम उसके ऊपर अगर बात करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा सा अगर पता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेरिडियन, सारी मेरिडियन का अंगूठे और अंगुलियों में ही हमारा वहाँ से फ्लो होता है, अंगूठे से और तीसरी अंगुली से। ये
ये नीचे, ये आखिरी। कैमरे को आप करें सर, अंगुली नहीं दिख रही, बाकी का सब दिख रहा है। अंगूठे बिल्कुल उसके नीचे ही, नीचे पहला पॉइंट, बिल्कुल नाखून के नीचे। पहला पॉइंट ना? हाँ, नाखून के जस्ट नीचे ना सर। हाँ, ब्रेन, जो ब्रेन की मेरिडियन है सर, ब्रेन मेरिडियन जो है वो वैसे वहां से आपको लगेगी। और अगर कभी आपको, जैसे आपने बताया भी था कि सर दर्द भी नहीं होता मुझे, पेन ना मुझे साइनस है, मुझे याद है। वो साइनस का पॉइंट नहीं है, वो मेरिडियन का ही पॉइंट होता है। तो ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट अगर आपको है, बाकी का नाखून के आउटर साइड, मतलब पैर के बाहर साइड का बोल रहे हैं ना, जैसे चिंगली उंगली के नाखून के यहाँ पे, ये चिट्टी अंगली का जो नाखून है ना, इसके बिल्कुल नीचे, ये नाखून के नीचे, ये एक मिनट मैं पढ़ा करूँ आपको, बताएं जरा। ये जैसे अपना चिट्ठी अंगली है ये पैर की, हाँ, और ये नाखून के बिल्कुल नीचे ये दबाते हैं ना, जी वो है ये। वहाँ तो हमेशा दर्द रहता है वहाँ पे? मीठा दर्द होता, दोनों पैर में दबाते हैं, मीठा दर्द होता आपको? हमेशा होता रहता है? नहीं, दबाते हैं तो होता है। दबाते हैं तो होता है? हाँ, दबाते तो मीठा दर्द हो। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे मजे आते हैं उसमें। वहाँ से उसको रोज दबाया करें आप, कोई ऐसी गंभीर चिंता वाली बात नहीं है उसमें। ये पॉइंट काय का है? पॉइंट काय का है? वो आपको एग्जैक्ट जो मेरिडियन, उसमें 2 या 3 मेरिडियन का समागम है वहाँ पे। मैं आपको एग्जैक्ट जो आपने नाखून का स्टार्टिंग का पॉइंट बताया ना, अरे नीचे चिट्ठी अंगुली के बिल्कुल नीचे, ये शुरुआत वाली। देखिए शुरुआत में नीचे बहुत सारी चीजें, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी आप हाथ में ही बता दें मुझे, पैर में नहीं दिख पा रहा। ये पैर दिख रहा है मेरा? पैर दिखा आपको? ये नहीं दिख रहा सर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आपका पूरी बॉडी दिख रही है, पर उंगली नहीं दिख रही मुझे। उंगली कहाँ से? अशोक भैया, मैं आपको हाँ, ये दिख गई, ये हाँ जी, अब दिखी। ये नहीं, वो मेरिडियन का पॉइंट नहीं है। ये बात ठीक। ये नहीं, वो एक्चुअल में पर्टिकुलर वो पॉइंट दोनों पैर में की ये इसको दबाते हैं तो मीठा दर्द होता है, ये इसको। नहीं, समझ गया सर मैं वहाँ पे। अरे सर, मीठा दर्द होता है तो होने दीजिए ना, मीठे दर्द में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्या है? यही मैं कहने वाला था कि मीठा है दर्द तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर दे दूंगी अपने यमल गौर साहब। मैं आप उससे बात से चर्चा कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद। अभी 8 बजे हो रहे हैं और हमारा सदन का समय हो रहा है। आगे 2 सवाल है, 2 हैंड राइज है। बहन प्रणाली जी, आपका स्वागत है, और बाद में कृष्णा जी है। तो सबसे पहले प्रणाली बहन, आपका सवाल करिए जी। जना बहन, आज के योगाचार्य ने भी बहुत अच्छी क्लास ली, और आदरणीय एमएल गौर साहब, आप तो हमें इतना ज्ञान देके एक्यूप्रेशर करने वाला हमारे योगाहार मंच को ही आप सभी को एक्यूप्रेशरिस्ट बनवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बार आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, तो मुझे तो बहुत रुचि है इसमें। आप सभी का दर्द दूर करने के लिए ही तो यमल गौर साहब बहुत बहुत सुंदर मार्गदर्शन देते हैं। मेरा एक ही आपको प्रश्न है, कमर दर्द के लिए सिर्फ पॉइंट बता दें, कमर दर्द के लिए। बाकी आप तो बहुत उत्तम नॉलेज हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, कमर धन्यवाद। दर्द के लिए बहन जी, मैंने आपको जो बताया कि आपने कोई कभी टेस्ट कराया क्या, L1, L2, L3 किसमें प्रॉब्लम है, या पूरी कमर में प्रॉब्लम होती है?
आप चलिए मैं छोड़ बता दीजिए, सकती हूँ, मैंने लेकिन आपको जो बताया कमर था हाँ 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 ये आपका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के पास का जो 1 सवा इंच का हिस्सा होता है, आप देख रहे हैं, इसमें दिख रहा है? हाँ 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 दिख रहा है। हाँ हाँ इस जगह को आप ऐसा प्रेशर दीजिए हाथ से, पेन से, अपने किसी भी सहारे से, और यहाँ हाँ पे रोज मटर दाने लगाया करिएगा। मटर दाने हाँ हाँ हाँ, और दिन में काला स्केच पेन हो तो हाँ स्केच पेन से यहाँ इतना स्केच पेन से काला कलर लगा लिया करें हाँ इस जगह पे, और इस अंगुली में, हाँ इस अंगुली में आप ये जो मेरा पेन रखा ना इस जगह पे, हाँ 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 जो आखिरी का ज्वाइंट होता है ना अंगुली का, इस ज्वाइंट से हाँ। थोड़ा सा ऊपर, करीब आधा लेकिन इंच तक। वहाँ दुखता नहीं है मेरा, वहाँ कुछ दुखता नहीं है। नहीं, वहाँ मैं आपको जो आप अभी तक नहीं दुखा, आप इसको 1 मिनट तक यहाँ प्रेशर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, आपको पता लगने लगेगा कि आपको पेनफुल पॉइंट कहाँ पे है। अभी नहीं हाँ, पता लगेगा वहाँ पे इसको होता क्या है, है। वहाँ होता है। हाँ ये आपको यहाँ पे अगर पेन से अगर प्रेशर देंगे या इसको हाथ से ऐसा प्रेशर देंगे, आपको हाँ। पता लगने लगेगा इस हाँ। ज्वाइंट का इससे थोड़े हाँ, से ऊपर हाँ। यहाँ पे। ओके ओके हाँ हाँ ये दोनों पॉइंट में आप प्रेशर दें, हाँ आपको जरूर उसमें फायदा मिलेगा। यहाँ मटर दाना लगा लें जी। हाँ और धन्यवाद। जी, और ना मेरा एक मास्टर पॉइंट स्वामी जी ये बताते हैं ना, देखो ये उंगली है ना, ये स्वामी जी बार बार ये मास्टर पॉइंट बताते हैं, ये हम रिंग पहनते हैं ना। ये मास्टर पॉइंट तो क्या होते हैं पेन के लिए, जो आदरणीय भगवान दास जी ने जो बताया था आपको पॉइंट, ये मैं जो बताया ना, यहाँ पे हाँ, ये पॉइंट तो रोज दबाया कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा लें हाँ अपनी हाँ जगह में। ओके 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 हाँ और ये जो मास्टर पॉइंट तो बहन जी जो हैं, ये हाँ, सारी बॉडी के मास्टर पॉइंट हैं, अंगुलियों की टो। हाँ इन टो को ओके रोज अगर करेंगे तो आपको पता नहीं है कि आपके शरीर के कौन से अंग का पॉइंट दब गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ओके ओके हाँ इस अंगुली में पूरी बॉडी है, इस पो में, पहली पूरी पो में पूरी बॉडी है। वो माइक्रो कहलाता है, वो एक्चुअल में मेन बॉडी, मिनी बॉडी और माइक्रो बॉडी। तो माइक्रो बॉडी अगर आपने इस पूरी पो को ही पूरा प्रेशर दे लिया, मतलब पूरी बॉडी के हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, लंबर, सारे पॉइंट इसमें दब जाते हैं, पर आपको पता ही नहीं है, इसलिए वो मास्टर पॉइंट है। मैं आपको बताऊं। ओके ओके धन्यवाद धन्यवाद जी। जी चलिए आगे आदरणीय कृष्णा जी भाई साहब, आपने हैंड राइज किया है, बहुत देर से, आपका स्वागत है। आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम, सदन जी को ओम। नमन। और आज के योग कक्षा और मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। मैं तो केवल एक सूचना के बतौर योगाहार की उपलब्धि के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि जो हमारे एमएल गौर साहब ने जो बताया, ये भी एक हमारे योगाहार की उपलब्धि है। कल हमारे मनीष सोनी जी ने गोबर के गणेश की दुकान लगाई थी नर्मदापुरम में, जिसमें लोगों ने बहुत, मैं भी उस दुकान पर कुछ देर रुका था, तो लोगों का रुझान जो है बहुत ज़्यादा था और लोगों ने गोबर के गणेश लेके गए हैं। तो ये एक उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि हमारे शरद भैया ने जो ट्राइकोडर्मा बनाया था, उसकी भी कल एक बहुत गुड न्यूज़ मिली कि हमारे प्रदीप राज वर्मा जी ने उसका उपयोग किया और उन्होंने पुनः डिमांड की कि भैया मेरे खेत में इसका बहुत फायदा मिल रहा और मुझे जो है और भी चाहिए, तो शांति आप हो गई और पूरे बना के सदन में। जी। तो इस तरह से योगाहार से हमें लाभ मिल रहा है और योगाहार की उपलब्धि है। जी मैंने भैया ट्राइकोडर्मा का उपयोग 8 दिन पहले किया था और पूरे खेत में काई जैसा एक लेयर जम गई, सब हरे रंग की पूरे खेत में आ गई है 2.5 एकड़ में। और मैंने देखा कि उन 8 दिनों में, सिर्फ 8 दिन में ही पौधों में काफी अंतर आ गया। तो मैं अपने दूसरे खेत के लिए कल ही उनसे डिमांड किया, भैया जल्दी जल्दी मुझे बना के दे दो। अभी मौसम में ह्यूमिडिटी अच्छी है
और ट्राइकोडर्मा जब हम डाल लेते हैं ह्यूमिडिटी अच्छी रहे तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो शरद भाई यदि जुड़े हैं तो मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि जल्दी से बनाएं और मुझे प्रदान करें। धन्यवाद। जी जी ओम जी जी शरद भैया को भी और मेरा जी भाई साहब को भी, और कल हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी है, कल हम उनसे भी सुनेंगे, वो हमें जीवामृत के बारे में बताने वाले हैं। और हमारे सदन का समय भी हो रहा है, 8 बजकर हो ही गया है, 8:35 हो रहे हैं। तो मुझे लगता है गौर साहब हमें बहुत बार बताते हैं कि हमें ये पॉइंट दबाने हैं, ये पर हमें सब बीमारी पर बताते रहते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन सी बीमारी के लिए है और स्वस्थ रहने के लिए भी कौन से पॉइंट है। मगर मुझे लगता है ये एक प्रोग्राम ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ पर हम सभी एक इकट्ठा मिले, और क्योंकि प्रणाली बहन बोल रही है और सबके ये जो पॉइंट है वो कमर दर्द है, ये सारे तो परफेक्ट नहीं हो रहे हैं ऐसे लगता है। इसके लिए हम सबको एक जगह पर इकट्ठा होना है और तभी रूप से गौर साहब हमें स्वागत है इटारसी में, स्वागत है सर घर पे। पॉइंट अपने अपने हाथ बताएंगे तब बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएंगे सभी, और सबके कोई पॉइंट कोई दर्द रहेगा मुझे लगता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम आदरणीय मेरा जी भाई साहब भी बोल रहे हैं, हम सबको इकट्ठा होना है, तो आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, मगर अभी हमारा समय हो गया तो ये विराम देते हैं, क्योंकि आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को ही आज के आभार मुख्य अतिथि के लिए देने के लिए बुलाते हैं। जी धन्यवाद। आज की हमारे योग शिक्षक आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब ने बहुत ही अच्छे योग कराया, हम सब ने उनके साथ योग किया, और आज एक्यूप्रेशर पर आदरणीय एम एल गौर साहब का मार्गदर्शन रहा। और जैसा कि रमेश चंद मेहरा जी ने युगहर कार्यक्रम की उपलब्धियां बताई हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हम सब यह सुनकर के प्रसन्न होते हैं। और आगे चूँकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, निस्वार्थ भाव से हम सब इसमें सहभागी और सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्ट जैसा आदरणीय पवन कुमार जी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि यह एक सफलता और एक जो है विजय की ओर, रथ की ओर, पथ की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो विजय रथ पथ और विजय शंखनाद जो हमारा हो रहा है, निश्चित है कि हम जो है केमिकल के इस भीषण बीमारी से निजात पा करके हम ऑर्गेनिक और जैविक खेती की ओर और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, भारतीय संस्कृति युक्त भारत की हम स्थापना करने जा रहे हैं। हम इस शंखनाद कर रहे हैं और हम शंखनाद में सब शामिल हो रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय बंसीलाल शर्मा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय हेलाल कुशवाहा जी, आदरणीय इंद्र कुमार जी, आदरणीय ज्योति जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय मनीष सोनी जी, आदरणीय एम एल गौर साहब, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब, रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय तुलाराम जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी बहन जी, और युगहर के हमारे रिकॉर्डर भाई बहन, सबको सादर प्रणाम जो लेफ्ट हो गए हैं उन सबको, और 9:15 बज गए हैं। सबके पुरुषार्थ को नमन करते हुए हम सब एक एक दो भाइयों को और जोड़े और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल करें, ताकि यह हमारा जो संदेश है देश के कोने कोने तक पहुंचे, गाँव तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओ जी।